हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद जेजेपी पार्टी ने राजस्थान के सियासी मौसम में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज राजस्थान प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। दूसरी तरफ सीकर से पूर्व जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की महिला नेता रीटा सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अपना पल्ला झाड़कर जेजेपी पार्टी में शामिल हो गई हैं। रीटा सिंह को जेजेपी पार्टी में महिला प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। द फैक्ट इंडिया से बातचीत के दौरान रीटा सिंह ने जेजेपी पार्टी में शामिल होने का कारण बताने के साथ ही आगे की रणनीति किस तरह रहेगी, इसकी भी जानकारी हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर रीटा की जुबानी। तो रीटा जी, आपने जेजेपी पार्टी है जो आज ज्वाइन करी है आपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी से आपका रुझान हटने का कारण क्या है? देखिए मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी जिला प्रमुख सीकर जिले से रह चुकी हूँ और मैंने जिला प्रमुख रहते हुए बहुत सारे कार्य किए हैं। जी। और पिछली बार किसी कारणवश मुझे मौका नहीं मिला विधानसभा या लोकसभा में जाने का, तो मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे मुझे अवसर मिलता है या जिस जिस तरीके से मैं मुझे आगे काम करने का जो मौका मिलता है, तो मुझे बिना समय गवाए जो मौका मिला है उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपको आज जेजेपी पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा का आपको है जो प्रदेशाध्यक्ष है जो बना दिया गया है, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपके हस्बैंड भी हैं दाता रामगढ़ से, कांग्रेस पार्टी से ही आपके पति हैं, दाता रामगढ़ में एमएलए हैं, तो क्या उनका भी कुछ ऐसा है जो प्लान है, कुछ ऐसी रणनीति है कि वो भी जेजेपी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे? क्योंकि मेरा परिवार पिछले 50-60 साल से राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत उनको पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और वो जीत के विधायक भी बने। तो मैं समझती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। मेरा तो यही मानना है। जी, महिलाओं को ये क्या बात है कि जेजेपी बहुत ही कम है जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अगर हम बात करें कि महिलाओं को क्या सम्मान कम है, क्या कांग्रेस में संख्या भी बहुत ही कम है महिला कार्यकर्ताओं की, तो क्या ऐसा कुछ रीजन रहा? क्योंकि जब आपने पार्टी ज्वाइन करी तब भी आप ही ने यही बोला कि मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे एक मौका दिया है इन्होंने नया, तो इसलिए मैं खुशनसीब मानती हूँ और मैं अच्छे से लगाव के साथ मैं काम करूंगी, ये आपने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या महिलाओं को सम्मान नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से दिव्या मदेना जी हैं, उन्होंने भी है जो बड़ा ही बयान दिया था कि मैं अपनी ही सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ। तो ऐसे कुछ बातें हैं, बयान है जो आ रहे हैं, तो आप एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, क्योंकि मैं महिला एम्पावरमेंट पे भी विश्वास रखती हूँ और क्योंकि अगर कुछ महिला एम्पावर्ड हैं मेरी जैसी, दिव्या जैसी और बहुत सारी महिलाएं जिनको मौका मिला है, तो अगर इस मंच पर रह के, इस पोर्टल पर रह के अगर हम दूसरी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा पाए जो अभी भी बहुत सारी चीजों से वंचित हैं और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं किसी भी करियर में, स्पेशली पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए, तो हमें मजबूत होकर कुछ इस तरीके से हमें कदम उठाने पड़ते हैं ताकि बाकी जो महिलाएं हैं वो इंस्पायर्ड हो। और क्योंकि मेरा एक हिच है, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव होने थे और आदरणीय राहुल जी ने ये हमें वादा करके वो गए थे कि हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक महिला को टिकट दी जाएगी और मैं समझती हूँ उस समय मेरी काफी प्रबल दावेदारी थी और मुझे वंचित रहना पड़ा, चाहे पारिवारिक कारण जो भी कारण रहा हो। लेकिन राजनीति में तो सभी ये सोचते हैं कि अगर महिलाओं को और भी मौका मिले तो आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ठीक रहेगा, बहुत सारी महिलाएं आगे आ सकती हैं काम करने। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या रीजन रहा है? ये काम तो आप कांग्रेस पार्टी में रहकर भी कर सकती थी, बखूबी आप जिला प्रमुख भी रही हैं सीकर से, तो ये कांग्रेस पार्टी से हटकर ही आपने ऐसा मतलब क्यों सोचा? क्या रीजन रहा, क्या कारण है?
क्योंकि बिकॉज आई थिंक 4-5 साल गुजर जाने के बाद भी अगर कोई इस तरीके से आपके सामने कोई वो नहीं आता है, प्रपोजल नहीं आता है, एंड देन यू हैव टू लिटरली मेक योरसेल्फ बी हर्ड एवरी टाइम। तो ऐसे परिस्थितियों को जब देखते हैं, तो जब हम कुछ विजनरीज हमारे सामने आते हैं, स्पेशली जो युवा वर्ग आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और लीड कर रहे हैं, जैसे दुष्यंत जी और दिग्विजय जी, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड जेंटलमैन। सो तो एक युवा ऊर्जा के साथ जुड़कर अगर आप अपनी बात को किसी मंच से रख सकते हैं, एंड देन गिविंग यू द फ्रीडम टू डू योर वर्क, सो आई थिंक वो बेहतर तरीके से कोई निभा पाता है। तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, इसलिए ओके। हाँ, अब जेजेपी पार्टी की किस तरह से है जो तैयारियां हैं जो चल रही हैं राजस्थान में? आपको क्या लगता है कि जेजेपी पार्टी इस बार है जो मजबूत हरियाणा में तो हो ही चुकी है, अब राजस्थान की तरफ नजरें हैं, तो आपको क्या लगता है जेजेपी पार्टी की तैयारियां इस बार कैसी हैं? और महिला प्रदेशाध्यक्ष महिला आपको बना दिया गया है, अब आपके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है, तो किस तरह संभालेंगी, किस तरह आगे की रणनीतियां रहेंगी, और जेजेपी पार्टी को मजबूत करने में आपकी क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, जितनी भी मेरी थोड़ी सी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई है, और उनसे मैं सारी चर्चा करके ही आज मैंने ये फैसला किया उनसे ज्वाइन करने का। तो उन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, और क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काम भी किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन में भी और भी, तो मेरा जो कार्य है या जो काम है वो लगभग तैयार सा है। और आगे इनका क्या विजन है उसको लेके मैं निश्चित काम करना चाहूंगी। और क्योंकि उनकी अभी एंट्री हुई है राजस्थान में, नो डाउट, और चैलेंजेस भी बहुत हैं, तो उन चैलेंजेस को टेकअप करके और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं को और युवाओं को एक दिशा दे सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट। तो जेजेपी पार्टी ही आपने है जो चूज की है, ऐसा क्यों? बीजेपी पार्टी है, बाकी और आरएलवी पार्टी है, बाकी और भी पार्टीज है राजस्थान में हम देखें, लेकिन जो नई नए कदम है जेजेपी पार्टी के राजस्थान में, लेकिन आपने जेजेपी पार्टी ही क्यों चुना है? क्योंकि जब मेरी इंटरेक्शन हुई दुष्यंत जी से और दिग्विजय जी से और अजय चौटाला जी से, तो जो उनका जो मुझे थॉट प्रोसेस लगा, या उनका जो ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो एक इनोवेटिव तरीके से, न्यू तरीके से पॉलिटिक्स में एक नयापन लाते हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो क्योंकि कांग्रेस में भी मैंने काम कर लिया, और तो एक जैसे एक बोलते हैं ना, एक आपका एक मेंटल लेवल मिलता है, एजुकेटेड लॉट है, बिल्कुल बिल्कुल, यू जेल विद दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, तो उस तरीके का एक थॉट प्रोसेस रहा, तो मैं कंफर्टेबल फील करी इनके साथ, तो इसलिए तो आई चूज टू स्टे विद देम। आप प्रोफेसर भी रही हैं और शिक्षा में आपका अच्छी पकड़ है, एजुकेशन में, तो आने वाले समय में महिलाओं के साथ किस तरह से जुड़ करके, क्योंकि हम राजस्थान में अगर हम देखें, पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखें, तो महिलाओं की जो शिक्षा है बहुत ही पिछड़ी हुई है, ये आप बखूबी आप जानती होंगी, आपने ग्राउंड लेवल पर भी है जो काम किया है, तो आप अगर आपको ये मौका है, आप जुड़ चुकी हैं एक पार्टी से भी, पहले भी आप थी, तो किस तरह से आप नई है जो रणनीति आप लाएंगे, कुछ नए प्लान्स आपके होंगे महिलाओं को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के? जी, जो मैं महसूस करती हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो ये महसूस करती हूँ कि एक तो क्योंकि हमारा जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और जिस तरीके से महिलाओं का रोल रहा है सोसाइटी में, स्पेशली विद रेफरेंस टू राजस्थान, तो अभी भी हमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक जो जिस पर मैं बेहद जरूरी मैं काम करना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ। बच्चियों का जो मेंटल हेल्थ है उस पर काम करने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ यहीं से ये जो सोच है यहीं से शुरू होती है। तो जब तक हम ये चेंज नहीं कर पाएंगे, अपहिल
टास्क है, नो डाउट, लेकिन इसमें मेरा प्रयास लगातार रहा है, इवन इफ आई वाज नॉट इन एनी पोस्ट, और इसको मैं जरूर बढ़ाना चाहूंगी। और मैं एक जो एडुकेशन है महिलाओं की, और जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं महिलाओं की, जो बच्चों की सुविधाओं की जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, और इस तरीके से इन पे फोकस करना चाहूंगी। और करियर में तो एक बेसिकली उनको 1-to-1 अगर मैं टच कर पाऊँ और इंस्पायर कर पाऊँ, तो आई थिंक मैं कामयाब हो सकती हूँ। जी बिल्कुल, सीकर में आप जिला प्रमुख भी रही हैं और सीकर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि कांग्रेस पार्टी में आप रही हैं, राजनीति में आपने कदम है जो रखा है, आपका पारिवारिक जो इतिहास भी है वो राजनीति में रहा है, आपका परिवार है वो जुड़ा हुआ है, तो किस तरह आप महिला होने के नाते कांग्रेस में आपको ग्रो नहीं मिला है पॉलिटिक्स में, कुछ टास्क आपके सामने भी आए होंगे, तो कांग्रेस पार्टी में क्या आपने कहा भी था पहले जब जवाब दिया था कि इतना प्रपोजल्स आपको नहीं मिले हैं, तो क्या कठिनाइयां आई हैं कांग्रेस पार्टी में? बेसिकली ऐसी कोई कठिनाई तो नहीं आई, क्योंकि मुझे मौका मिला जिला प्रमुख बनने का, काम करने का, और मैंने सेक्रेटरी रहते हुए भी प्रदेश कांग्रेस में काम किया था। लेकिन क्योंकि मैं पंचायत राज व्यवस्था से आ रही थी, तो निश्चित है कि मेरे काम को देखते हुए मैंने ये उम्मीद की थी कि हो सकता है मुझे अपर हाउसेस में जाने का मौका मिले, जहां पॉलिसी मेकिंग में मेरा योगदान हो, मेरे कार्य को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और मैंने ये और देखा है कि पंचायत राज तक तो 50% आरक्षण महिलाओं को हमने दे रखा है, लेकिन उसके बाद वो रास्ते वहाँ उनका वहीं बंद हो जाता है। आफ्टर दैट व्हाट, क्योंकि ना तो हम वो 33% वाला आरक्षण बिल पास हो रहा है, और ना ही हम वॉइस कर पा रहे हैं कि ये बिल पास करो। तो किसी न किसी को तो कोई ठोस कदम महिलाओं के लिए उठाना पड़ेगा। यू हैव टू एंड आई हेट टू से द वर्ड आरक्षण, बिकॉज हम लोग भेड़ चढ़ गए हैं। आरक्षण होगा तभी हमारी भागीदारी होगी, तो ये चीज हमें मिटाना होगा। तो इसलिए कब तक हम वेट करेंगे? तो इसलिए आई चोज नॉट टू वेट, एंड आई चोज टू continue with the new party and work. ये मेरी सोच है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीठा जी, हमारे साथ जुड़ी आप फोनों पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।